कृष्ण पर अटूट विश्वास और भक्ति जगाने वाली अद्भुत घटना। ये सुनकर कृष्ण पर एक असीम विश्वास और भक्ति का भाव उमड़ता है। युद्ध से पहले जब संजय दूत बनकर आए थे, तब अर्जुन ने संजय से कहा था, संजय, अगर इंद्र भी मेरे पक्ष में हो तो भी मैं इंद्र को छोड़कर कृष्ण को ही अपना सहायक चुनूंगा, क्योंकि यदि कृष्ण किसी मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं तो भले ही इंद्र के नेतृत्व में देवता ही उसके शत्रु क्यों ना हो, वह जीतता है। भले ही कृष्ण वास्तव में अपनी ओर से हथियार न उठाए, फिर भी वह ही जीतेगा। वह जो रणभूमि में वासुदेव को हराने की सोचता है, उसे हाथों से समुद्र को चीरने वाला, अपनी शक्ति से देवताओं का अमृत चुरा लेने वाला और सूर्य और चंद्रमा को रोक देने का साहस करने वाला होना चाहिए। वही वासुदेव हैं जो एक ही रथ में सवार होकर गए और सिर्फ अपनी ताकत के दम पर शाही योद्धाओं को हराकर रुक्मणी का अपहरण कर अपनी पत्नी बनाया और उनसे प्रद्युम्न को पाया। यही कृष्ण हैं जिन्होंने गांधार देश को नष्ट किया, नग्नजित के सभी पुत्रों को हराया और अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करके बंदी बनाए गए राजा सुदर्शन को मुक्त कराया। इन्हीं ने अपनी छाती से राजा पांड्यन की छाती पर वार करके उसे मारा और कलिंगों को पराजित किया। इन्हीं के द्वारा जो किसी और से पराजित नहीं हो सकता, वाराणसी शहर जलाया गया और कई सालों तक बिना राजा के रहा। एकलव्य हमेशा इन्हें युद्ध के लिए चुनौती देता रहता था। ऐसे एकलव्य भी एक युद्ध में कृष्ण के हाथों कटकर मारे गए। कंस को मारकर उस राज्य को उग्रसेन को लौटाने वाले भी यही कृष्ण हैं। मायावी शक्तियों वाले राजा शाल्व से लड़ने वाले भी यही कृष्ण हैं। शाल्व द्वारा फेंकी गई भयंकर शताग्नि को सौभ के द्वार पर अपने हाथों में पकड़ने वाले भी यही हैं। इनकी शक्ति को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। निर्मोचन नामक नगर में प्रवेश करके इस कृष्ण ने 6000 असुरों को मारा और मुरा नामक असुर तथा राक्षसों के समूह को मारकर पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को भी मारा और देवताओं की माता अदिति के चुराए गए बालियों को वापस लाकर लौटे। उस युद्ध में उनके द्वारा किए गए भयानक पराक्रमों को देखकर देवताओं ने कृष्ण को वरदान दिया कि युद्ध में तुम्हें कभी थकान नहीं होगी, तुम्हें आकाश और जल में विचरण करने की शक्ति मिलेगी, अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्योधन भी सब कुछ जानते हुए भी वह कृष्ण को बंदी बनाने की सोच रहा है और मुझे और कृष्ण को अलग करने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण हमारे ही पक्ष में है, दुर्योधन इसे युद्ध के मैदान में देखने वाला है, कहकर अर्जुन ने अपनी बात समाप्त की। युद्ध क्या, जीवन भी क्यों ना हो, यदि कृष्ण साथ हो तो किसी बात का भय नहीं रहता। जो कृष्ण की शरण लेता है वह कभी परित्यक्त नहीं होता। ऐसी अनसुनी, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।